जिन जो लोग आईटी को यानी एंजॉय करते हैं या समहाउ वो आईटी में इंटरेस्टेड है, आईटी की फील्ड के अंदर। अब मैं स्पेसिफिक थोड़ा जा रहा हूँ चीज़ों में कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि मुझे क्या कहते हैं, गूगल पे मैं सर्च करता हूँ। अब ये जो अभी ये जो मैं केस करूंगा ना, इसमें मेरे ख्याल से जिन जिन लोगों को एसईओ की समझ आनी लग गई हुई है, मेरी तरह के जो लोग हैं नए नए जो आ रहे हैं अभी एसईओ में, तो जो जो मैंने अंडरस्टैंड किया, आई बिलीव कि आप लोग भी इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और ये भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। ये इंफॉर्मेशन टाइप की है, इसका कंटेंट टाइप इंफॉर्मेशन ही है मोस्टली। और ये गेस्ट पोस्टिंग के केसेस में हमें इनकम जनरेट करके देगा ये वाला ब्लॉग मेरे हिसाब से। एफिलिएट में भी सम हो कहीं कहीं इसकी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा वो यानी वो थोड़ा मुझे लग रहा है एफिलिएट से थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है ये वाली। अच्छा, मैं कहता हूँ कि रेंट एक मिनट, रेंट अ कार ऐप फीचर्स, मैंने बस एक वर्ड लिखा, ठीक है जी। अब मुझे ना बेशुमार ब्लॉग्स इसके हवाले से मिलने शुरू हो गए हैं जो बने हुए हैं, जिनसे मैं एक्सपीरियंस लूंगा। ये आईटी के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इन चीज़ों से एक्सपीरियंस लेके तो अपना एक ब्लॉग बनाना शुरू कर देंगे। अब मैं किसी एक ब्लॉग में जाता हूँ, ये लें जी, बड़ा स्पेसिफिक है और ये किसी इंडियन ने बनाया हुआ है। उसने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट, ये 5-6 हाईलाइट्स हैं ऐप्स के हवाले से, उनको उसने कवर किया है। सोल्यूशंस उसने दिए हैं आगे, ओवरऑल आईटी रिलेटेड स्टफ है सारा, जो आजकल हमारी डिस्कस भी रहती है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, ये सारी उससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और ये ब्लॉग में कोई एफिलिएशन नहीं है। हो भी सकती है क्योंकि कुछ आईटी कंपनीज, कुछ क्या बहुत सी, क्योंकि रेगुलर बिजनेस के अलावा अगर दुनिया में किसी इंडस्ट्री का बिजनेस, बल्कि किसी के सबसे ज़्यादा बिजनेस जो जनरेट कर रहा है वो आईटी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की। तो इनकी एफिलिएट प्रोग्राम बेशुमार हैं, लेकिन वो अलग अलग मार्केट्स भी उसकी अलग हैं। और वो यानी जो इस फील्ड के अंदर है, आई बिलीव कि वो लोग इन चीज़ों में अगर इंटरेस्टेड है तो व्हाई नॉट गो विद दिस एज वेल, नॉट ओनली स्पेसिफिक अमेजोन। तो मुझे तो वैसे मैं जब इन चीज़ों को यानी मैं तो अपने काम से रिलेटेड चीज़ें देख रहा था, मेरी क्यूरी थी, मैं उस पर काम कर रहा था, तो सडनली वो दिमाग बस वैसी की तरह वो चलना शुरू हो गया कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है ये भी। ये आपकी फील्ड से रिलेटेड और आप इसी में भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे आप अक्सर सर्च करते होंगे कि मुझे कहते हैं कि फूड ऐप कह लें, कोई आप में से कोई अपना बंदा, कोई बंदा बताए मुझे कि किस किस्म के ऐप्स को सर्च करते हैं जब मोबाइल पे यानी एंड्रॉयड या आईफोन के ऊपर। सम टाइम होता है ना कि बंदा वेला बैठा होता है, कोई ऐप ढूंढ रहा होता है कि मुझे इस किस्म की कोई ऐप मिल गई है, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग ऐप हो जिस पे उस बंदे का इंटरेस्ट, कोई 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 बंदा मुझे नाम बताएगा किसी ऐप फीचर, यानी लाइक फूड के रिलेटेड ऐप हो या कार रेंटिंग से हो या ये जितनी भी सुपर एप्स हैं, आप जो है वो जैज कैश को ही जो है ना वो एक्सप्लोर करें, उसमें काफी चीजें हैं। बिल्कुल। हम इसको चलिए ऐसे कहते हैं, मिनी मिनी बैंक आपने कल बोला था ना, मिनी बैंक थे बिल्कुल। या पेमेंट, चलिए इसको मिनी बैंक नहीं, हम कहते हैं पेमेंट ऑनलाइन, नहीं, इसको हम यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट टॉप 10 ऐप समथिंग, कुछ भी ऐसा। आप पेमेंट पेमेंट गेटवेज कर लें हाँ, या पेमेंट गेटवे सुपर कर लो एप्स फिर। को। चलो हाँ, सुपर ऐप, सुपर एप्स को जो है कर लें। ये वर्ड मैंने पहली दफा यानी वो आप सुन रहा हूँ, सुपर ऐप। तो सुपर ऐप कह लो, सुपर ऐप टॉप 10 सुपर, क्या, टॉप 10 सुपर एप्स, हाफ 10 टॉप 10, अच्छा, टॉप 10। ओके ओके। टॉप 10 सुपर ऐप पर आगे मुझे कुछ बताना तो पड़ेगा कि किस किस्म की सुपर ऐप। अभी मेरे दिमाग में रेंट वो कार ही चल रहा है मैं उसी को ही लिख लेता हूँ फिर, बार बार वही आ रहा है। अगर किसी का और है तो मैं वो लिख देता हूँ, बता दीजिए मैं लिख देता हूँ। तो 10 बेस्ट कार रेंटल एप्स। और इन फ्यूचर हम इन चीज़ों पे डीप लेवल पे डिस्कस भी किया करेंगे कि ये एक एक ऐप को पकड़ के उसको, मैं उसका कहते हैं ना वो तिया पांचा करने वाला सिस्टम, वो भी हम किया करेंगे।
मेरा काम है इन चीज़ों पे। माइक्रो फाइनेंस पे जो है वो सुपर एप्स जो है ना पूरी दुनिया में। जी, माइक्रो फाइनेंस बस, राइट राइट राइट, ठीक। अब अब ये देखें, ये एक इंटरनेशनल मार्केट, ये भी एक बहुत बढ़िया है। अब इस पर ब्लॉग ही लिखे हुए हैं सारे लोगों ने, और ये सारे ये जो बैक लिंक्स लगे हुए हैं इनको, और ये कंटेंट सारा लिखा हुआ है, यानी ये आईटी रिलेटेड मैं स्टफ थोड़ा शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग आईटी लवर्स हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जाते रहते हैं, उनके हिसाब से ये चीज़ें हैं। तो ये भी डिफरेंट मार्केट है दुनिया की, और बहुत वर्थी है ये मार्केट। मुझे तो पता नहीं, यहाँ पे तो मिलियन बिलियंस तो रातों रात बनते हैं, और इस पे काम करने वाली मैन फोर्स भी बहुत ज़्यादा दुनिया में। जैसे अभी हम लोग भी तो बैठे ही हैं, सारे आईटी रिलेटेड स्टफ हम डिस्कस कर रहे हैं, और आईटी रिलेटेड काम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये यानी ऐसी बस आइडिया दे आ रहा था कि, और मैं कहा चलें ये भी एक मार्केट को हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे आगे जाके। 10 बेस्ट कार रेंटल एप्स फॉर iOS एंड अंडर 2022, वेरी सिंपल। और ये सिंपल यही है कि आपने इस पे ये R&D, ये रियल टाइम R&D होगी हमारी, कि हम उन ऐप्स को जाके डाउनलोड करें और उनको थोड़ा सा वो यूज़ करने की कोशिश करें कि वो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, और बस उसके स्क्रीनशॉट्स लें, अच्छा सा डिज़ाइन बना के उसके स्क्रीनशॉट्स लगा दें। उसकी रेटिंग शेटिंग जो है वो एप्पल स्टोर पे भी, एंड्रॉइड स्टोर पे भी उनकी रेटिंग्स शो हो रही होती हैं ऐप्स की, उसके नंबर ऑफ यूजर्स शो हो रहा था कि कुछ ऐप्स होती हैं जो मिलियंस में डाउनलोड हुई होती हैं। तो ये इंटरेक्शन होती है उस कस्टमर के लिए जिसने अब कोई ऐप डाउनलोड करनी है, तो वो आपके ब्लॉग पे आएगा, वो गो थ्रू करेगा कि मुझे टॉप 10 में से कोई ऐसी ऐप मिल जाए, टॉप 10 में से कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए, तो मैं उनको गो थ्रू करूं और उसमें से कोई एक चूज़ कर लूं। तो वो भी ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा होगा। और इसके अलावा ये कंपनीज जो इटसेल्फ, ये कंपनीज है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये डेवलपमेंट की, ये मिलियन डॉलर बिजनेस कर रही होती है। एक एक कंपनी, एक एक ऐप जो होती है मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही होती है, मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे होते हैं। तो वो आपको स्पॉन्सर करने लग जाएंगे बाकायदा, कि आप उनकी ऐप्स के बारे में इतना डिटेल में बता रहे होते हैं, इतने अच्छे तरीके से बता रहे होते हैं, तो वो दे लव टू पे यू टू डिस्कस ऑन देयर ऐप फीचर्स और उनकी कंपनी के बारे में और उनके जो भी इस किस्म की चीज़ें हैं। तो ये नहीं, बड़े डिटेल्ड ब्लॉग्स नहीं है इसके भी, बस उसी की ऐप से उसी आप की। फिनटेक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं ना। हाँ जी। और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। ये मैं ऐप की बात कर रहा हूँ, वैसे वेबसाइट भी ऐसी ही है। फिर आप अगर नेटवर्क से रिलेटेड हैं, नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, तो वो आपको इन चीज़ों में बड़ा कुछ मिलेगा। यानी वही ना, वो जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई है, दिमाग इन चीज़ों पे भी चल रहे हैं कि यार पहले तो मैं सिर्फ इन चीज़ों को ना एज ए इंफॉर्मेशन ही ले रहा होता था, अब मुझे नहीं था पता कि पीछे स्टोरियाँ क्या हैं इनकी। तो अब तो बड़ा कुछ सामने खुल के आ रहा है कि यार हम एवी बस हम समझते थे कि इंफॉर्मेशन ही है ये सिर्फ, लेकिन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, दिस इज अनदर वर्ल्ड, अनदर बिजनेस मार्केट। फिर इसके बाद एक और चीज़ थी कि अब ये हो गया थोड़ा टेक, अब थोड़ा सिंपल सा आ जाता है कि टॉप 10 फूड या टॉप 10 पिज्ज़ा इन न्यूयॉर्क। ये मैं वो ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि हम सिर्फ वो अमेजोन या क्या कहते हैं वो टेक्सोनोमी, इससे बाहर थोड़ा सा निकल के अगर गूगल पे आके सिर्फ अपने बारे में हम जो हम इंटरेस्टेड, जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उस पर थोड़ी सी सर्च किया और मुझे आइडियाज़ अब मिलने लगे, यानी आउट ऑफ फ्लिपा। तो मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं कि अच्छा ऐसे ब्लॉग भी बन सकते हैं। मैं ये न्यूयॉर्क के ऊपर एक ब्लॉग लिख दूंगा जहाँ पर 31 बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेसेस इन न्यूयॉर्क। या इस तरह हमारी इंफॉर्मेशन को भी काफ़ी होगा कि, क्योंकि वो जो मैं वर्चुअल टूर शूर के वो जो हमारी डिस्कस वगैरह चल रही, वो भी हमें हेल्प कर रही होगी इस किस्म के ब्लॉग बनाने के लिए। अब ये देखिए, ये ब्लॉग ही सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए है, ले नहीं, इसमें शायद उन्होंने और भी चीज़ें ऐड की हुई हैं। हाँ, ये जनरल लेवल का, बट हम सिर्फ इस पार्ट को भी लेके कि सिर्फ वो उन रेस्टोरेंट्स को, उनके बारे में लिखना थोड़ा शुरू कर दें, और उनकी लोकेशन बता दें या उनकी मिनिमम प्राइस गाइडलाइन थोड़ी दे दें अपने ब्लॉग के अंदर। तो उसका ये होगा कि बिजनेस, जो हमें इनकम जनरेट जनरेट करने का जो मौका मिलेगा वो ये होगा
कि ये रेस्टोरेंट इटसेल्फ आपसे ना कांटेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप सर्च रैंकिंग में आ रहे होंगे, वो भी सर्च कर रहे होते हैं, जहाँ मार्केटिंग अपनी कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं वो पहुंच जाएंगे आप तक, या इवन आप उनको खुद ऑफर कर दें कि भाई हमने आपकी ये किया, हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक इस वक्त इतनी चल रही है, हमारे पास इतना वॉल्यूम है, हमारा केडी का लेवल ये वाला है, तो व्हाई नॉट के इफ यू कैन स्पॉन्सर टू अस, तो हम आपकी मार्केट को भी यानी आपके वो बैक लिंक्स लगाएंगे, या आप अगर चाहते हैं तो हम कंटेंट भी आपका लिख दिया करेंगे। तो वो फिर आपके साथ ये लाइक परमानेंट वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगी रेस्टोरेंट्स, और वो सीन्स लाइक वो मंथली बेसिस या एनुअल बेसिस पे आपके साथ कमिटमेंट कर लेंगे, ठीक है जी आप हमारा करते रहें, हम आपको मंथली इतना पे करते रहेंगे या वीकली इतना पे करते रहेंगे। तो वो एक अगेन वो एक मार्केट आपके साथ जुड़नी शुरू होगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि एक आपकी मंथली क्या है सैलरी क्या, वो एक बिजनेस अच्छा खासा बिजनेस बन जाएगा कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रेस्टोरेंट्स के बारे में आपने लिखा है, 10 में से तीन को आपने प्रमोट कर दिया अच्छा खासा, आपके ब्लॉग की वजह से उसकी सेल बढ़ गई है, तो वो रेस्टोरेंट्स आपको खुशी खुशी जो है ना वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे करने लग जाएगा कि नहीं यार इनकी वजह से तो मेरी सेल बढ़ी है, तो मैं इनको पे करता ताकि ये और अच्छा काम करें। और आई बिलीव कि ये जुरेश भाई भी बताएंगे कि इन लोगों को इस चीज़ का नहीं होता है पैसे का, इनको यही होता है कि अच्छा काम है, क्वालिटी वर्क हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है बिजनेस को, तो वो आपको रिवार्ड जरूर देते हैं लोग। वो ये नहीं कहता कि नहीं चलो मेरा काम तो चल रहा है, मैंने की लोड पे ये पैसे दें दी तो वो कदर करते हैं टैलेंट्स की। बिल्कुल ऐसे ही है, ये लोग तो चीजों को आउटसोर्स करते हैं, और हम लोगों के लिए जो है वो मल्टीपल स्ट्रीम्स जो है वो ओपन हो जाती हैं, और एग्जैक्टली। यही मल्टीपल स्ट्रीम जो है वो आपको पैसिव इनकम में जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं। बिल्कुल। तो बस यही। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा दानिश भाई, एक चीज है, जी जी जब हम लोग जूम ज्वाइन करते हैं तो आपने परमिशन देनी होती है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास एक ऑप्शन है इसमें कि वो सब जो ना विदाउट परमिशन भी इंटर हो सकते हैं, वो अगर कर लें तो आपके लिए आसानी नहीं होगी? हाँ जी बिल्कुल। वो मैं इसलिए मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। जी 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 जी। मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा कि मैं थोड़ा ना नोटिस कर रहा होता हूँ कि कौन कौन बंदे आ रहे, क्योंकि जब मैं आपके साथ चैट कर रहा होता हूँ ना, यानी डिस्कस हो रही होती है हमारी किसी पे, तो मुझे कुछ हम्म। लोग होते हैं जो मुझे जानना होता है कि वो हमारे पास आ गए हैं, और फिर मैं उनके नाम लेके बोल रहा होता हूँ, तो मुझे भी पता था कि हाँ ये आ रहे हैं बीच में हैं इस वक्त, तो मैं उनसे डिस्कस भी करूंगा, तो ओके ओके। इसलिए वो सामने पॉपअप होता है ना, तो मुझे पता लग जाता है अच्छा ये है, ठीक है हाँ चले आ गए हैं। तो वही मल्टीटास्किंग वैसा है। चीजें हो रही होती हैं, तो वो बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, ऑब्जर्वेशन भी हो रही होती है, काम भी हो रहा होता है, चिट चैट भी चल रही अ- होती है। अच्छा दानिश भाई, कल मैंने कुछ मैं सर्च करी थी, मुझे एक साइट मिली, फर्स्ट टाइम मैं उस पर गई थी। जी और वहां से जैसे हम लोग अपने एसईओ में क्वेश्चंस वगैरह ढूंढ रहे होते हैं ना, तो वहां पे रियल टाइम कस्टमर्स जो होते हैं उनके फीडबैक से क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल है। जैसे साइट का नाम हाउ टू बताइएगा। बिल्ड अमेजिंग प्रोजेक्ट थ्रू कस्टमर फीडबैक। साइट साइट का नाम बताइएगा मुझे। जी मैं आपको वो बता रही मैं आपको हूँ एक बताऊं, साइट। ट्रस्ट पायलट एक साइट है जो इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इन्हीं कामों के लिए। एक ये मुझे सडनली मेरे जेहन में नाम आ गया है कि वहाँ इसका मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू ये दे देता हूँ कि जो है ना अपना, फिर आप इसके बाद आप अपना बताइएगा मस्ट प्लीज, कि ये जो है ना, नहीं, आप इसका बता दें। हाँ ये जो अमेरिकन और यूके और यूरोप के कंट्रीज के जो लोग हैं ना, मोस्टली जो टेक को जानते हैं, थोड़ा बहुत क्या वो तो जानते हैं बहुत से लोग, तो वो ना जो वेबसाइट है अपनी यानी रैंक करवाते रहते हैं, एसईओ करवाते रहते हैं, तो वो ना अक्सर कुछ कस्टमर आपके पास ऐसे भी आएंगे जो आपसे डायरेक्टली यही पूछेंगे जी मेरा ट्रस्ट पायलट का रैंक ये चल रहा है, तो आप ट्रस्ट पायलट में मेरा रैंक कहाँ तक लेके जा सकते हो, या वो खुद ही कह देंगे मुझे 5 स्टार करवाना है ट्रस्ट पायलट के ऊपर। तो फिर आपकी R&D जो है ना वो ट्रस्ट पायलट्स के हवाले से होनी चाहिए, ताकि आप उसकी साइट को ट्रस्ट पायलट के ऊपर रैंकिंग में, यानी वो रिव्यूज वगैरह लेने देने वाला चक्कर भी होता है इसमें। इससे ये होता है कि कस्टमर ना वहाँ पे हो जाता है, एक उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, जैसे हम वो डीए वगैरह चेक कर रहे होते हैं, इसी तरह ट्रस्ट पायलट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी मार्केट है इन कंट्रीज की, और वो लोग प्रेफर कर रहे होते हैं कि हमारा नाम इसके ऊपर आए और अच्छी रैंक्स में आ रहा हो, ताकि जब एंड यूजर उनकी साइट पे जाता है ना कुछ बाइंग करने के लिए, बिफोर बाइंग वो ट्रस्ट पायलट पे आता है, और ट्रस्ट पायलट पे आके उस कंपनी का, उस वेबसाइट का या उस ऐप का लेवल चेक करते हैं, यहाँ पे किसका ट्रस्ट क्या क्या चल रहा है। फिर वो ब्लाइंडली, अगर यहाँ पे उसका 5 स्टार रेटिंग चाह रही होती है ना, तो कस्टमर ब्लाइंडली इस वेबसाइट पे जाता है, बाइंग कर रहा होता है, जो मर्जी इनकी सर्विस को यूज करता है, उसको इशू नहीं होता।
तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम उस मार्केट का, कि यानी अब ये हम लोकल हो रहे हैं ना, वहाँ पे लोकल सर्विसेज में, कि वहाँ के लोकल्स जो है वो इन चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं अपनी हमारी सर्विसेज देने के लिए। जी, तो आप दूसरा आप क्या बताने लगी थी? जी, स्लाइड एंड शेयर है, और इसको जब स्लाइड शेयर सॉरी, और इसको जब मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से एक्सप्लोर किया तो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी बनती है। यहाँ से उन्होंने एक मिसाल दी थी कि यहाँ से आप बुक उठाएं जो बुक लवर्स हैं, और यहीं से आप प्रोडक्ट उठाएं। जैसे अगर हेल्थ की या एक्सरसाइज की, योगा की है कि बुक है, और वहां से आप प्रोडक्ट उठाते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट आपके बॉडी को शेप अप करती है, या मतलब अच्छी है आपको वेट लॉस करने में, तो आप वही बुक पे एडिट करके और अपना एफिलिएट जो भी लिंक होता है वो लगा दें। जो भी उस एफिलिएट लिंक से आपकी प्रोडक्ट पे जाएगा तो फिर वहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये भी एक इसका यानी ये बुक मॉडिफाई कर सकते हैं हम यहाँ पे? जी बिल्कुल, हम हाँ, स्लाइड उस पे शेयर है। ई जाके बुक ना, होगी ना, ई बुक होंगी, एक हाँ, किंडल जी जिसे ई कहते बुक हैं। है बिल्कुल। ये और स्लाइड इस पे शेयर है, कोई ठीक ठीक। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी की बुक भी कहीं से भी उठा के जा सकते हैं, तो कोई आपको जो है वो क्लेम नहीं कर पाएगा। बेसिकली ये दानिश भाई, ये ना एक वेबसाइट है जहाँ पे स्लाइड्स के हवाले से पावर पॉइंट स्लाइड्स जो है ना लोग जी अपलोड जी, करते हैं। मैं बिल्कुल, मुझे ये मेरी नज़रों से गुजरी हुई है। स्लाइड शेयर भी है और तरह की दूसरी भी हैं, एक दो और भी हैं। तो बेसिकली ये जहाँ पे ये स्लाइड्स वगैरह जो है ना अपने लोग शेयर करते हैं मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ फॉर हर टॉपिक पे जो है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर के टॉपिक की बात करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएंगी सारी। बिल्कुल, राइट राइट बेसिकली राइट। स्लाइड्स की शॉप है, स्लाइड शेयरिंग, ठीक पावर पॉइंट ठीक, स्लाइड्स हैं। जबरदस्त। क्वेश्चनिंग आंसरिंग के लिए करना है तो फिर वो बेस्ट वेबसाइट कोरा के हवाले से है कि वो हाँ जी, क्वेश्चनिंग आंसरिंग कोरा, का बिल्कुल। वो कोरा तो कोरा बेस्ट है। मल्टीटास्किंग है ना। हाँ जी। और हम्म, बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है इस केस में जो हम ये एक छोटी नई शुरू की है, और मैंने 2-3 दिन से यही कह रहा हूँ कि हम ज़रा सेशन टाइम थोड़ा भी रखते हैं, क्योंकि आज और कल में सर की क्लास है, तो हम फोकस उस पर करेंगे, वो क्वेश्चन जो आ रही होंगे उधर से जो निकलेंगे। जी अच्छा दानिश भाई, इसको जरा मुझे बता देंगे आधे घंटे में आप लोगों ने ये कल जो हम लोग डिस्कस करे तो येल्प के हवाले से और लोकल मार्केट के हवाले से वही चीज डिस्कस करी अभी आप लोगों ने? लोकल मार्केट ये ना हमने टेक के हवाले वर्चुअल से वर्चुअल थोड़ा टूर सा, में जो हम जो नहीं वो इसके बाद अब वर्चुअल वाला ओके अभी टैक्सेशन के हवाले से अपनी टैक्सेशन, नहीं टेक्नोलॉजी, आईटी की फील्ड्स के अंदर ब्लॉगिंग का जो टेक्नोलॉजी। कॉन्सेप्ट है, मैं उसके हवाले से थोड़ा सा कर रहा था कि हम आईटी, अगर जो बंदे आईटी लवर हैं, जो एप्स यूज करते हैं, और उसमें अक्सर हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट पे यही ढूंढ रहे होते हैं कि टॉप 10 apps, top 10 features, top 10 like GPS apps, top 10 like renting app, top 10 like fooding app, top 10 इस किस्म के वर्ड्स, top 10 एक्सरसाइज apps, हेल्थ apps, इस किस्म की apps सर्च कर रहे होते हैं। तो वो भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और उस पर मैंने यही डिस्कस किया। इवन आप रेस्टोरेंट्स पे लिखना शुरू कर दो, टॉप 10 न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट, टॉप 10 लंदन रेस्टोरेंट, टॉप 10 न्यू जर्सी रेस्टोरेंट, टॉप 10, बल्कि ये फूड के हवाले से ना मैं आपके साथ एक शेयर करूंगा अभी नहीं बाद में, कि अमेरिका के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, उनकी सिटीज में बाकायदा फूड फेस्टिवल, इतने इतने बड़े फूड फेस्टिवल होते हैं कि, और वहाँ पे ऐसे ऐसे आपको फूड के आइडियाज मिलते हैं। अगर किसी बंदे का रेस्टोरेंट खोलने का हो ना प्रोग्राम, तो बाय गॉड मैं आपको उसमें चीज, मैं खुद भी आई एम विलिंग टू डू समवेयर समथिंग, बट मैं आपको दिखाऊंगा। आप और जो इंटरेस्टेड है इन चीज़ों के अंदर भी, फिजिकल बिजनेस अगर फूड के वाले से करना, तो ऐसे ऐसे आइडियाज आपको मिलेंगे, बाय गॉड अमेजिंग है, ऐसा ऐसा फूड, ऐसा फूडिंग स्टाइल। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, चले मैं 3 प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ, फूड की 3 माइक्रो निशेस। इसको हम कट ऑफ कर लेते हैं, इसको हम सेपरेट रखते हैं, और उसको हम वो दूसरे वाले में